मैं कुंदन सर। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 सांख्यिकी कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित बटन माध्य के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों की बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापांकों की व्याख्या भी कीजिए। ठीक है। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 पे 3 है व्याख्या, और 20 से 25 पे 8 है, और 25 से 30 पे 9, और 30 से 35 पे 10, 35 से 40 3, और 40 से 45 0, 45 से 50 0, 50 से 55 2। अब इसे हमने इस तरीके से उतार लिया है। वर्ग अंतराल 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, और 50 से 55। ठीक। अब इसकी बारंबारता 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 0 उतार दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है सबसे पहले बहुलक। क्या ज्ञात करना है जी? हमें ज्ञात करना है बहुलक। क्या ज्ञात करना है? बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा सूत्र है। अब इसमें सबसे पहले F1 क्या होता है? F1 जो होता है वो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखिए हम तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 10 का, यानी कि यहाँ पे F1 कितना आ गया? 10। अब हम बात करते हैं F0 क्या होता है? F0 जो होता है वो उससे ठीक पहले वाला, यानी 10 है, उससे पहले कितना है? 9, यानी F0 कितना हो गया? 9। अब F2 है, तो F2 होता है उसके बाद, यानी जो अधिकतम बारंबारता है उससे के बाद वाला। तो 10 अधिकतम बारंबारता है, उसके बाद क्या है? 3, यानी F2 हो गया 3। ठीक। अच्छा जी। अब हम देखें एक हमारा रह गया L क्या होता है? यानी अधिकतम बारंबारता वाले का जो वर्ग अंतराल होता है उसकी निम्न सीमा। तो वो देखिए हमारा कितना है? 30। तो यहाँ पे L जो हो गया वो क्या हो गया? 30। ठीक। अगर हम बात करें, अब रह गया हमारा H क्या होता है? तो ये वर्ग अंतरालों की जो अंतर होती है भाई क्या होता है? H होता है। तो यहाँ H क्या हो जाएगा भाई? चलो 10 बारंबारता वाले में देख लेते हैं। तो यह 35 माइनस 30 यानी 5 हो गया, यानी H कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है। चलिए जी, तो अब हम इसे करने के लिए तैयार हैं आगे। अब इसका सूत्र में मान हम रख देंगे। L हमारा कितना है? L हमारा 30 है, प्लस लगाइए ब्रैकेट में F1 हमारा 10, F2 F0 9 बटे 2 गुने 10 चूँकि 2F1 है, माइनस 9 माइनस के F2 3, और H कितना है हमारा? H हमारा कितना है जी? H हमारा है 5। ठीक है। आ गया ये। तो यहाँ 30 प्लस 10 में से 1 9 गया, 1 10 दूनी 20, और 9 3 12 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, अच्छी माइनस का जाएगा 12 गुने 5, यानी ये कितना हो गया? 30। 5 में 1 से गुना कर देंगे 5, और 20 में से 12 जाएगा 8। ठीक है, ये आ गया। 5 से 1 गुना कर दिया, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। आगे देखिए, अब 30 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और 5 बटे 8 हो गया। ठीक है। अब 1 और 8 का एलसीएम कितना हो गया? 8 हो गया। 8 हो गया, 1 और 8 का एलसीएम 8। 8 को 1 से भाग करेंगे 8 बार में जाएगा, इसमें 8 से गुना कर देंगे 30 में, तो कितना हो गया? 8 या 24, यानी 240, और ये हो गया 5 ये वाला, यानी टोटल कितना हो गया? 245 बटे 8। अब हम 245 को 8 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 245 को 8 से भाग कैसे करेंगे वो देखिए।
यहाँ पे हमने 245 लिख लिया और यहाँ 8 लिख लिया, ठीक है। 8 दिया 24 कट गया पूरा। अब ये वाला 5 उतारिए, अब कोई डिजिट बचा नहीं है नहीं। और 2 डिजिट क्योंकि एक उतार चुके हैं, एक और उतारेंगे, इसलिए यहाँ पे 0 फिर पॉइंट फिर 0, 8 6 48, 2 बच गया, ठीक। पॉइंट लगा हुआ है तो 0, 8 दूनी 16, 4 बच गया, फिर 5 बार में 8 पंजे 40 हो जाएगा ना। तो हमारा उत्तर आ गया, जो आ गया वो क्या आ गया 30.62। चाहो तो 5 भी लगा लो, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये क्या आ गया जी, ये आ गया हमारा बहुलक, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या चीज निकालने पे, माध्य निकालने पे। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना है, जो आइए फटाफट देखते हैं। माध्य निकालने के लिए हमें ये जो है वो चाहिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जो चलिए आइए करते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, यानी 20 और 15 35, और 35 का आधा कितना हो जाएगा 17.5, यानी 17.5। 20 और 25 45, और 45 का आधा हो जाएगा 22.5। यहाँ हो गया 55, 55 का आधा हो जाएगा 27.5। फिर 30 और 35 65, और 65 का आधा हो गया 65 का आधा क्या हो जाएगा 32.5। फिर 75 का आधा हो जाएगा 37.5, और 45 और इसका कितना हो गया 85, 85 का आधा हो जाएगा 42.5। ये हो गया 95 का आधा हो जाएगा 47.5। यहाँ हो गया 105, 105 का आधा हो जाएगा क्या हो जाएगा 52.5, ठीक है। अब हम fx निकालेंगे। 17.5 में 3 से गुना करेंगे, तो 17.5 में जब 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 52.5, ठीक है। अब 22.5 में 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 180.0, ठीक है। अब 27.5 में 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 247.5। 32.5 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 325.0। 27.5 में हम 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 112.5। इसमें 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 इधर हो जाएगा, दोनों तरफ 0 0। 52.5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, ठीक है। आगे देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे। तो यहाँ 0 0, 5 और 5 10 और 5 15 हो गया, फिर पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, हासिल का 1। 5 और 2 7 और 5 12, 7 19 और 2 22 और 1 हासिल वाला कितना हो गया 23। एक बार फिर गलत से लग रहा है 5 1 हासिल का, 5 और 5 10 और 2 12 7 19, 19 और 2 21 और 1 22 होगा। देखिए गलत हो जाता है, ठीक। और 22 का 2 हासिल का रह गया, तो यहाँ पे 2 और 1 ये 3 और 2 5 और 4 9 9 9 और 8 17 5 22 हासिल का 2 बचा, ठीक है। तो 2 हासिल वाला, एक ये 3 1 4 और 3 7 2 9 1 कितना हो गया 10, और ये निकल कर आया हमारा सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ कितना है, तो जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5 और 5 और 9 14, 14 और 8 14 और 8 22 और 3 25, बाकी बचा 2 हासिल का, ये हो गया 33, ठीक है। तब हमारा सिग्मा एफ आ गया है और सिग्मा एफ एक्स आ गया है। और समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या होता है जी, समांतर माध्य बराबर होता है सूत्र सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है।
तो सिग्मा एफ एक्स कितना है 1022.5 और ये है 35। ठीक है, अब हम इसे भाग कर देंगे। ठीक है, आइए कैसे करते हैं। तो भाग करने के लिए हमें नए पेज की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि यहाँ संख्या कम है। देखिए 122.5 को भाग देना है 35। ठीक है, तो दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये भाई यहाँ 2 3 डिजिट में लेंगे तो 35 दूनी 70, 2 हो गया और 10 में से 3 7 गया, अच्छा 3 यानी 32 बच गया जी। अब ये वाला 2 और उतारिए। ठीक है, अब यहाँ बहुत दूर तक बैठा तो 32 नमक 35 नमक क्या होगा, तो 9 5 45, बाकी बचा 4 और 9 के 27 4 31। ठीक है, यानी यहाँ क्या बच गया 7 और ये तो भैया खत्म ही हो गया। समझिए कैसे हुआ। फिर ये पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट पर 5 उतार लीजिए, 35 दूनी 70, 5 बच गया। और ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस यही ध्यान रखिए। कितना आ गया ये 29.2। ठीक है, यानी इसे जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 29.2। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि इनका औसतन अनुपात जो है वो क्या है। तो औसतन अनुपात क्या है, तो कह अधिकतम जो राज्य है के विद्यार्थी जो का अध्यापक का अनुपात 30.6 है। भाई यहाँ निकाले थे ना 30.6 और अध्यापक का अनुपात और ये, तो इतना ही ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।